औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला 16/12/2021 का। इसमें जाहिद महमूद एंड अनदर वर्सेस मलक मोहम्मद फ़ाहद एंड 3 अदर्स। मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ साहब ने इस केस को सुना और इस केस के हवाले से हम बात करते हैं। दिस पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 arises out of an order dated 4th January 2018 whereby the learned additional district judge Pindi Gheb proceeded to dismiss the revision petition filed by the petitioner against the order dated 15 December 2017 passed by the learned civil judge class 3 Pindi Gheb allowing an application for appointment of local commission moved by respondent number 1 and 2। उन्होंने कहा जनाब इस पटिशन में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पिंडी घेब ने डिसमिस की थी रिवीजन पटिशन जो कि पटिशनर ने फ़ाइल की थी सिविल जज के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो कि लोकल कमीशन के अपॉइंटमेंट के हवाले से। फैक्ट्स इन ब्रीफ ऑफ द नेसेसरी फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंस्टेंट पटिशन आर डैट। फैक्ट्स क्या हैं जी इस केस के? द रिस्पोंडेंट्स इंस्टीट्यूटेड अ सूट फॉर परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजेक्शन averring therein that they are owners of land measuring 2 canal and 3 marla bearing khasra number 4742 situated in the revenue state of the Pindi Gheb, and the petitioner though have no concern with the same but they intend to demolish the construction raised on the said land। इन्होंने जनाब एक परमानेंट रिस्पोंडेंट्स ने एक परमानेंट इंजंक्शन का केस दायर किया कि उनका 2 कनाल 3 मरला उनकी ज़मीन है जिसका खसरा नंबर ये है और ये रेवेन्यू स्टेट पिंडी घेब में वाक़या है, और जो पटिशनर हैं पटिशनर को उनके इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है विद द सेम बट दे इंटेंड टू डिमॉलिश टू कंस्ट्रक्शन रेज्ड ऑन द सेड लैंड। उन्होंने कहा जनाब इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सूट वाज इनिशियली resisted by the petitioner who submitted their written statement wherein they controverted the facts contained in the plaint। petitioner जो है वो पेश हुआ और उसने कहा जनाब ऐसी कोई बात, उसने अपनी स्टेटमेंट जमा कराई। During the proceeding the petitioners however recorded their statement on the basis of which suit was dismissed wide order dated 5th December 2017। सूट डिसमिस हो गया, उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी। द रिस्पोंडेंट्स देन मूव्ड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बट व्हेन द प्रोसीडिंग आर अंडर वे इन द सेड एप्लीकेशन द रिस्पोंडेंट्स फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन फॉर द पर्पज ऑफ डिमार्केशन एट द साइट। उन्होंने जनाब डिमार्केशन करवाने के लिए लोकल कमीशन की दरख्वास्त दी। द एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड बाय वे ऑफ ऑर्डर डेटेड 15 दिसंबर 2017 को उनकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई। द पिटिशनर फीलिंग डिससेटिस्फाइड थ्रू फाइल्ड ए रिवीजन पिटिशन बिफोर द लर्नर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पिंडी घेब बट द सेम वाज डिसमिस्ड थ्रू इम्प्यूइंग ऑर्डर। उसने कहा जनाब ये सेटिस्फाइड हुआ, डिससेटिस्फाइड था पिटिशनर कि क्यों ये लोकल कमीशन की एप्लीकेशन मंजूर की गई है। उसने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए उनकी कोर्ट में, उन्होंने भी उसको डिसमिस कर दिया। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंटेंटेड दैट लर्नड एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वाज नॉट वेस्टेड विद एनी अथॉरिटी टू अपॉइंट ए लोकल कमीशन एंड एज सच इम्प्यूइंग ऑर्डर आर नॉट टेनेबल अंडर द लॉ। ही एडेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन कैन ओनली बी made during the pendency of the suit for the purpose mentioned in order 26 rule 9 of CPC। Learned counsel contending that the courts below have totally misconstrued the facts। उन्होंने कहा जनाब ये गलत तरीके से ये किया है। रिस्पोंडेंट्स ने कहा जनाब अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन वाज नेसेसरी टू elucidate the matter in issue and the civil court was justified to appoint the local commission। जनाब इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि मामले को हल करने के लिए लोकल कमीशन
बनाया जाता। इसके लिए उन्होंने 2017 YLR नोट 228 का हवाला भी दिया। अदालत कहती है जी द मोस्ट पॉइंट विच रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ दिस कोर्ट इज एज टू वेदर लर्नड एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर टू अपॉइंट लोकल कमीशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। उन्होंने कहा जनाब हमारे सामने ये है कि क्या वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के दौरान लोकल कमीशन अपॉइंट कर। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट अ सूट फॉर परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजेक्शन वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द रेस्पोंडेंट अगेंस्ट द पिटिशनर वेयर इन दे क्लेम्ड दैट दे आर ऑनर्स ऑफ प्रॉपर्टी बेयरिंग खसरा नंबर दिस सिचुएटेड इन दिस with this their property as well as possessory right. Suit was initially though resisted by the petitioner who submitted their written statement. However, during the proceeding a statement was recorded by petitioner along with counsel of the petitioner जिसमें उन्होंने कहा मुद्दा अलहम ने ना तो राजी मलकियत मुदन में मुदाखलत की है ना ही आइंदा करेंगे। मुद्दा अलहम अपनी चार दीवारी जो साल 1994-95 से तमीर शुदा के अंदर ही रहेंगे और गिरी हुई दीवार पुरानी बुनियादों पर बनी नहीं। उन्होंने कहा जी हम कोई इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। सूट वाज डिसमिस्ड एज हैविंग बिकम इन्फेक्शियस वाइड ऑर्डर दिस। अब द रिस्पोंडेंट देयर आफ्टर मूव्ड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ CPC कंप्लेनिंग वायलेशन ऑफ द स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जनाब इन्होंने कह तो दिया है कि हम अपनी चार दीवारी पुरानी बुनियादों पर बनाएंगे लेकिन ये फिर भी जो है ना ये कर रहे हैं खिलाफ वर्जी वायलेशन। दिस फॉलोड एप्लीकेशन फॉर पॉइंट। इसके लिए उन्होंने लोकल कमीशन की एप्लीकेशन दी। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन इज एम्बॉर्डेड इन सेक्शन 75 ऑफ CPC। ये जनाब पावर्स हैं 75 CPC सेक्शन में कि एग्जामिन एनी पर्सन टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशंस टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स टू मेक ए पार्टीशन इन फर्दरेंस ऑर्डर्स of 26 court with the commission and in terms of rule 9 a court is vested with the power to appoint a local commission where it deems a local investigation to be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि जब आपने कोई मसला हल करना है तो उसके लिए आप लोकल कमीशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने कहा इन द अबव रेफर्ड टू केसेस इट वाज द डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर जो है 21 रूल 32 CPC एंड एज ए नेचुरल कॉलरी। इसमें उन्होंने कहा द नटशेल ऑफ अबव डिस्कशन इज दैट लर्नर सिविल जज बीइंग द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वाज नॉट वेस्टेड विद एनी पावर टू अपॉइंट लोकल कमीशन। द रिवीनल कोर्ट व्हाइल अफर्मिंग सच ऑर्डर हैज erred in law and as such orders of both the courts below are illegal and unlawfully resultantly this petition is allowed and appealing orders are set aside with no order। उन्होंने कहा जनाब वो लोकल कमीशन जो है वो नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उसको अपॉइंट नहीं कर सकती।